चलो जी थ्योरम डिस्कस करते हैं। बेसिकली डिग्री थ्योरम भी कहलाता है हमारे पास, सही। जो बात अभी लास्ट मैंने तुम लोगों को 2E वाली बताई है, उस चीज़ को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। द सम ऑफ अ डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ जी, ग्राफ जी के वर्टिसेस की डिग्री का अगर सम लिया जाए इज इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस इन जी। तो नंबर ऑफ एजेस जी में जितने भी हैं उसका ट्वाइस निकलेगा, राइट। ये हमारे पास एग्जांपल ये इक्वेशन बनती है। बेसिकली इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए तो दिस वन, द सम ऑफ all the vertices of graph G, the sum of the degree of all the vertices of graph G is equal to twice of its h, right? ओके जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, उसको चेक कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो मैंने ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, और दूसरा ये कौन सी टाइप का ग्राफ है, सही। सो सबसे पहले वर्टेक्स और एज देख लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 3 3 6 7। सो हमारे पास वर्टेक्स जो है वो 7 हैं, सही। अब एजेस के लिए मैं इसे लेबलिंग कर लेती हूँ। लेबलिंग करना मतलब हर एज को नाम देना या हर वर्टेक्स एज को नाम देना हमारे पास लेबलिंग कहलाता है, सही। सो लेट्स से E1 E2 E3 E4, तुम लोग अपनी मर्ज़ी से किसी और तरीके से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं ये पैटर्न इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए E5, सही, और इसके लिए E6, ठीक। देन E7 E8 E9 E10 एंड देन E11। सो टोटल मेरे पास एजेस का काउंट जो है वो 11 आ रहा है, राइट। ओके जी, अब अगर मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बज़ाहिर कोई लूप नज़र नहीं आ रहा, सही। सो और मल्टी एज अगर चेक करना चाहूँ तो वो भी मुझे कोई डाउट नहीं है। इसका अगर तुम लोगों को डाउट है तो तुम लोगों को मैं क्लियर कर दूँ। E1 के एंड पॉइंट है DF, E8 के एंड पॉइंट है DE और E9 के एंड पॉइंट है EF। मतलब कम से कम एक एंड पॉइंट जो है वो आपस में सारों का मुख्तलिफ है, सही। सो इस वजह से ये एक मल्टी एज नहीं है, सही। सो नाम लूप है ना मल्टी एज है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो हमारे पास सिंपल ग्राफ की कैटेगरी में आता है, राइट। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिवियल, एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला केस भी किया था। तो ना ये एम्प्टी है ना ट्रिवियल है। ट्रिवियल इसलिए नहीं है क्योंकि एजेस हैं, ठीक। इनफाइनाइट भी नहीं है क्योंकि काउंट वर्टेक्स का मुझे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट ग्राफ है। दूसरा ये एक सिंपल ग्राफ है, राइट। ओके जी, अगला बात, अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिखती जाती हूँ। एक ही अगर मैं डिग्री चेक करूँ तो कितने एजेस निकल रहे हैं, 1 2 3। तो ए की डिग्री कितनी हो गई, 3। मुझे ज़रा याददाश्त में आसानी रहती है इसलिए मैं वहीं प्रिसाइज साथ में ही वर्टेक्स के डाल देती हूँ डिग्री। तुम लोग इसे अलहदा से इस तरह से करके भी लिखना चाहो, इक्वेशंस की तरह लिखना चाहो, टेबल बनाना चाहो, तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी है, राइट। बी की अगर मैं वर्टेक्स की डिग्री देखूँ तो 1 2 3 अगेन 3। सी की अगर देखूँ 1 2 3 4 5। सो हेयर सी का काउंट जो है वो 5 है। डी के लिए 1 2 3, ई के लिए 2, एफ के लिए 3 और एच के लिए 1 2 3, ठीक। ओके जी, यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को जो है समअप कर समेशन में लिखा हुआ था, यहाँ मैंने समेशन हटा के देखे। मेरे पास एन जो है वो बेसिकली 7 तक जा रहा है, और क्योंकि वर्टेक्स को V1 V2 के बजाय ए बी सी का नाम दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको जब खोल के लिखा है तो डिग्री ऑफ ए बी सी इस तरह से करके लिखे। अब अगर मैं इसकी जगह इनका काउंट डालती हूँ, ए की क्या आई थी 3 प्लस बी की भी 3 प्लस सी की हमारे पास है 5 प्लस डी की 3 2 3 3, सही। सो हमारे पास कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही। अगर मैं इसका काउंट करती हूँ 6 11 14 16 19 एंड 22, राइट। और अगर इसको 2 पे डिवाइड करूँ, 2 के हिसाब से 2 कॉमन ले लूँ, सो हमारे पास 11 विच इज़ अगेन काउंट ऑफ एज। सो इसको मैं 2e लिख सकती हूँ। सो हमारा जो थ्योरम है वो इस ग्राफ के लिए कम से कम होल्ड करे,
तुम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है, सही। सो द डिग्री ऑफ ऑल, द सम ऑफ अ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एज। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर इन केस तुम लोग यहाँ पे चेक करो तो E4 के बारे में अगर मैं चेक करूँ, E4 की दो जगह पे कंट्रीब्यूशन आई है। एक दफ़ा E में उसकी डिग्री ऐड की गई है, एक दफ़ा H में उसकी डिग्री ऐड की गई है। इसी तरह से E7 की एक दफ़ा C में डिग्री ऐड की गई है, एक दफ़ा D में डिग्री ऐड की गई है, सही। सो हर एज जो है वो 2 टाइम ऐड हुआ है, ठीक। सो हर एज ने जो कंट्रीब्यूशन है, हर एज की जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 टाइम्स है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं लूप की डिस्कशन करती हूँ, मेरे पास कोई वर्टेक्स है और उस पर कोई एज लिखा हुआ है, सही। लेट्स से E1 वर्टेक्स E1 एज है और V1 वर्टेक्स है, सही। अब एज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं V1 की डिग्री वर्टेक्स की V1 वर्टेक्स की डिग्री चेक करना चाहूँगी तो वो बेसिकली 2 कंसीडर होगी, क्योंकि वो लूप है। बाकी रेगुलर एज में क्योंकि एज 2 जगह कंट्रीब्यूशन देता है, वो ऑलरेडी 2 टाइम काउंट हो जाता है, सही। इसमें क्योंकि वर्टेक्स एक ही जगह पे इंक्लूड हो रहा है, इसलिए इसकी डिग्री 2 के बराबर आएगी, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।